नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता का सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता का सार या सारांश। सखी वे मुझसे कहकर जाते राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से अवतरित है। यशोधरा एक चंपू काव्य है। यह एक विरह काव्य है, अर्थात इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के जीवन और उसके विरह को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। यशोधरा सिद्धि प्राप्त हेतु सिद्धार्थ के चले जाने से बहुत दुखी है। उसे इस बात का और भी अधिक दुख है कि वे यानी स्वामी उससे बिना पूछे ही क्यों चले गए। वह समझती है कि यदि उसके प्रियतम सिद्धि प्राप्त हेतु उससे पूछकर जाते तो वह कभी भी उनके मार्ग में बाधिका नहीं बनती, और तो और वह उन्हें कभी भी रोकने का भी प्रयास नहीं करती। इसी भाव को वह अपनी सखी से कहती है। पूरी कविता में यशोधरा अपने मन की व्यथा को सखी के माध्यम से व्यक्त करती है। यशोधरा की व्यथा अत्यंत ही मार्मिक है। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हे मेरी प्रिय सखी, मेरे लिए तो यह बड़े ही गौरव की बात है कि मेरे स्वामी सिद्धि की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए हैं, किंतु वे चोरी चोरी चले गए हैं। यही मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। वे मुझसे पूछकर भी नहीं गए। यही बात मेरे हृदय में वेदना उत्पन्न करती है। मुझे केवल इसी बात का दुख है कि वे बिना पूछे आखिर क्यों चले गए। ऐ मेरी प्रिय सखी, यदि मेरे प्राण बल्लभ प्रिय मुझसे कहकर जाते तो क्या वे मुझे अपने मार्ग की अवरोधक ही पाते? क्या मैं उनके मार्ग में बाधक बन जाती? अर्थात यशोधरा के इस कथन का भाव यह है कि यदि सिद्धार्थ ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वनगमन से पूर्व उससे पूछा होता तो वह इस शुभ कार्य के मार्ग में उनकी बाधक बनकर कभी भी नहीं आती, बल्कि वह उन्हें सहर्ष इस कार्य के लिए अपनी सहमति दे देती। वह कहती है कि यह ठीक है कि मेरे प्रियतम ने आज तक मुझे बहुत अधिक आदर और मान सम्मान दिया है, किंतु फिर भी क्या वे मुझे पूर्ण रूप से पहचान सके हैं? मुझे लगता है कि वे मुझे बिल्कुल पहचान ही नहीं सके। जहां तक मुझे स्मरण है कि मैंने सदैव उनकी भावनाओं को मान दिया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैंने सदैव उनकी आज्ञा का पालन किया है। यही नहीं,
उनकी जो भी इच्छा होती थी, अपनी सभी इच्छाओं को भुलाकर मैंने सदैव उन्हीं की इच्छा को प्रमुखता दी है। अतः हे सखी, क्या वे मुझसे पूछकर सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकते थे? यानी हे सखी, इतना सब कुछ होते हुए क्या वे मुझसे पूछकर नहीं जा सकते थे? हे सखी, वे बिना पूछे आखिर क्यों सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले गए? नारी गौरव की प्रतिष्ठा करती हुई यशोधरा अपनी सखी से आगे कहती है कि ये हम ही नारियां हैं जिन्होंने अपने प्रियतम को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके अपने प्राणों की बाजी लगाकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने प्रियतम को युद्ध भूमि में भेज दिया है। वे हम ही नारियां हैं जिन्होंने सदैव अपने धर्म का पालन किया है। अतः हे सखी, उन्हें कम से कम मुझसे पूछकर ही जाना चाहिए था। यदि वे पूछकर जाते तो क्या मैं उन्हें जाने से रोकती, बल्कि हंसते हुए मैं उन्हें विदा कर देती। यशोधरा आगे कहती है कि हे मेरी प्रिय सखी, मैं अपने जिस भाग्य पर सदैव इठलाई हुई थी, कहने का अर्थ यह है कि सिद्धार्थ यशोधरा से बहुत अधिक प्रेम करते थे। अतः यशोधरा को अपने लिए सौभाग्यवती मानना ही उचित था। इतना सब कुछ होते हुए भी वह अभागा भाग्य भी मेरा न हो सका। कहने का अर्थ यह है कि मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिणित होकर ही रह गया, मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। अब मेरे मन में जो मान करने की भावना उठ रही है, आखिर वह क्यों न उठे? मैं मान क्यों न करूं? परंतु अब तो यह लगता है कि प्रियतम के यहाँ न होने पर अब मान करना भी पूर्णतः व्यर्थ है। मुझे जिस प्रियतम ने आदर व मान सम्मान के साथ अपनाया था, आज उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है। खैर, फिर भी मेरी यही मनोकामना है कि वे मुझे सदैव याद आते रहें और मैं सदैव उनकी याद में तल्लीन रहूं। यशोधरा आगे अपने सखी से कहती है कि हे सखी, यह ठीक है कि आज मेरे नेत्र उन्हें क्रूर समझ रहे हैं, क्योंकि वे मुझसे बिना कहे ही चले गए। किंतु मान लो, यदि वे मुझसे पूछकर भी जाते तो क्या इन नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती, बल्कि अवश्य होती। और जब वे मेरी आंखों से आंसू बहते हुए देखते तो क्या वे इसे सह पाते? क्या वे मेरी पीड़ा को चुपचाप सह पाते? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे स्वामी इन आंसुओं को देखकर भी चुपचाप रह जाते, क्योंकि वे तो बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं। वे प्राणी मात्र पर दया करने वाले व्यक्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी सहृदयता के कारण वे मुझ पर करुणा करते ही गए होंगे। जाते समय वे मेरी ओर से निष्ठुर नहीं रहे होंगे। उनके मन में मेरे प्रति दया की भावना अवश्य उमड़ी होगी। यशोधरा आगे कहती है कि हे सखी, अब जबकि वे यहाँ से चले गए हैं, मेरी हार्दिक मनोकामना यही है कि वे सुखपूर्वक सिद्धि लाभ करें और कभी भी मेरा ध्यान करके दुखी न हों। आज यदि मैं उन्हें उल्हाना भी देने की कोशिश करूं तो कैसे दूं, क्योंकि वे एक महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए घर छोड़कर बाहर गए हैं और ऐसी स्थिति में वे मेरे उपालंभ के पात्र कदापि नहीं हो सकते हैं। अब तो वे, बल्कि आज से ही वे मुझे और भी अधिक प्रिय और अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि
वे एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर छोड़कर बाहर गए हैं ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके। यशोधरा आगे कहती है कि हे मेरी प्रिय सखी, यदि मेरे प्रियतम यहाँ से गए हैं तो इतना तो निश्चित है कि वे एक दिन यहाँ अवश्य ही लौटकर आएंगे और अपने साथ कोई परम पवित्र विचित्र पदार्थ लेकर आएंगे। किंतु प्रश्न तो इस बात का है कि मेरे प्राण उनका स्वागत आखिर किस प्रकार करेंगे। ये उनका स्वागत हंसते हंसते करेंगे या रोते रोते उनका स्वागत करेंगे। स्पष्ट है कि यशोधरा अब एक विरहणी है और सिद्धार्थ उससे बिना पूछे चले गए हैं। अतः उनके द्वारा सिद्धार्थ का स्वागत हंसते हंसते कर पाना कठिन तो है ही। सिद्धार्थ जब भी लौटकर आएंगे उनका स्वागत निस्संदेह रोते हुए यशोधरा करेंगी। कहने का अर्थ यह है कि उनके आगमन पर उनका हृदय निस्संदेह रो रहा होगा। अंततः यशोधरा की हार्दिक अभिलाषा यही है कि यदि स्वामी गए हैं तो बेशक जाएं और सुखपूर्वक सिद्धि लाभ प्राप्त करें तथा मेरे दुख से कदापि दुखी न हों। यशोधरा को यह दृढ़ विश्वास है कि सिद्धार्थ जहाँ कहीं भी होंगे उसके दृढ़ विश्वास उन्हें अवश्य ही खींच कर लाएंगे और उन्हें जो कुछ भी उपलब्धि होगी उसमें उसका भी भाग होगा। इस तरह हम देखते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है जो इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से अवतरित है। यह एक विरह काव्य है, यह एक विरह गीत है। इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। इस गीत में जहां एक ओर भारतीय नारी की मनोव्यथा का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारतीय नारी जाति का आदर्श भी बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। भारतीय नारी स्वयं अनेक कष्टों को सहकर भी यह कभी भी नहीं चाहती है कि उसका पति किसी प्रकार से भी दुखी हो। इस गीत में सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा की विरह वेदना बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुई है। साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप इस कविता का सार या सारांश को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सार गर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।